जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्कैनर क्लास के बारे में। स्कैनर क्लास का मकसद ये है कि हम यूज़र से इनपुट लें रन टाइम में। थोड़ी देर में बात करते हैं कि रन टाइम में इनपुट लेने का मतलब क्या है। स्कैनर क्लास की जनरल जो फॉर्म है वो है स्कैनर, फिर उसका एक नाम, स्कैनर उसका ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं इस नाम को, और फिर न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। तो हम जनरल फॉर्म स्कैनर का यही है। और जब हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पैकेज java.util.scanner। स्कैनर चूँकि हमने अभी तक पैकेजेस के बारे में बात नहीं की तो आपने थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करते हैं, तफसील से बाद में किसी ट्यूटोरियल में करेंगे। और स्कैनर क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि हैं नेक्स्ट इंट, ये रिटर्न करता है इंटीजर। नेक्स्ट लॉन्ग रिटर्न करता है लॉन्ग वैल्यू को। नेक्स्ट फ्लोट रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू को। और नेक्स्ट डबल रिटर्न करता है डबल वैल्यू को। तो अभी तफसील से इस पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इक्लिप्स की आईडीई को। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, पहले का नाम होगा a और दूसरे का नाम होगा b, और मैंने इनको वैल्यूज असाइन की। और फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि स्टोर करेगा वैल्यू a प्लस और b की वैल्यूज को स्टोर करेगा जब ये ऐड हो जाएंगी। और फिर हम इसको यूजर को इनपुट करेंगे, शो करेंगे और प्रिंट करेंगे अपने कंसोल में। c की वैल्यू क्या है, तो रन करते हैं और ये हमें शो कर रहा है 7। इसको चेंज कर देते हैं 6 और अब ये 10 कर रहा है आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं ये वैल्यूज हम इसको डिज़ाइन टाइम में देते हैं, या कोड जब हम ये कोड लिखते हैं उस टाइम में इसको डिज़ाइन टाइम कहते हैं। मैं चाहता हूँ जब प्रोग्राम रन हो एट दैट टाइम में हम इसको ये वैल्यू सप्लाई करें। तो जब रन हो तो उसको रन टाइम कहते हैं। तो जब हमने वैल्यू को सप्लाई करनी है इन वैल्यूज को तो हमने रन टाइम में सप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज करते हैं, और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए पहले हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट का स्टेटमेंट आपने लिखना है, फिर आपने लिखना है जावा, फिर आपने लिखना है उसके आगे util, ये आपके सामने अब आपको दिखा रहा है, और फिर उसके बाद स्कैनर। तो आप देख रहे हैं ये मैंने पैकेज को इंपोर्ट किया। अब पैकेज क्या चीज़ है, हर क्लास एक पैकेज के अंदर होता है, और ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जावा एग्जाम्पल, और उसमें ये src का ये फोल्डर है और उसके अंदर ये पैकेज है, और इस पैकेज के अंदर हमारी ये स्कैनर क्लास डेमो है की क्लास है। तो इसी तरह ये जो स्कैनर क्लास है ये इस पैकेज के अंदर है। तो जो हमें जावा JDK के साथ हमें मिलता है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए या इस स्कैनर क्लास के अंदर जाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है अपने जावा के क्लासेस में। तो पैकेज क्या है, पैकेज वहाँ है वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी क्लासेस लोकेट होती हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। जैसे कि इस केस में हमारी ये स्कैनर क्लास डेमो जो क्लास है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर मैं किसी और प्रोजेक्ट में चलूँ तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक से ज़्यादा पैकेजेस हैं, और हमारी example.java जो है वो है किस पैकेज में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डेमो पैकेज में। तो अगर मैंने इसको इंपोर्ट करना है तो मैं लिखूँगा import arithmetic operators demo.example।
तो इस पे तफसील से किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन सिंपल क्या है कि अगर आपने स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो आपने पैकेज का नाम पैकेज को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया, अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और स्कैनर चूँकि क्लास है तो क्लास का नाम, फिर हर क्लास से जब हमने कोई क्लास यूज़ करनी है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या वेरिएबल, उस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ स्कैन, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फिर न्यू और फिर स्कैनर, और फिर ये पैरामीटर मांगता है जो कि है सिस्टम डॉट इन। हो गया। अब आप देख रहे हैं जब मैं ये लिख दूं तो ये हमें ये वार्निंग दे रहा है, और वार्निंग जब ये देगा तो आपने हमेशा करना है जब आप स्कैन क्लास को के ऑब्जेक्ट को यूज़ करने तो आपने फिर क्लोज का स्टेटमेंट देना है, तो इसको सबसे आखिर में हमेशा दीजिए। और अब ये वार्निंग यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्लोज आपने आर में लिखना है, वरना ये आपको वार्निंग देगा। वार्निंग से जब आप इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम स्टिल रन होगा विदाउट किसी एरर के, लेकिन आप फिर भी स्कैन डॉट क्लोज को हर हाल में लिखें। अब हमने क्या करना है, मैंने यूज़र को शो करना है, क्या शो करना है, प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर ए। तो ए के लिए वैल्यू को एंटर करें। तो अब मैं अपने स्कैन क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करता हूं, चूंकि इंटीजर करना है तो हमने कौन सा मेथड यूज करना है, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट। तो मैंने क्या किया, यूजर को ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर ए, और फिर जब वैल्यू जो भी वो एंटर करेगा तो वो ए में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हमने करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर बी। तो फिर हमने क्या करना है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब रन टाइम पे ये हम एंटर करेंगे रादर देन हम यहाँ पे डिजाइन टाइम में उस वैल्यू को एंटर करें। तो रन कर दें तो आप देख रहे हैं प्लीज एंटर अ वैल्यू फॉर ए। तो ए के लिए मैंने 4 एंटर किया, फिर ये पूछेगा एंटर फॉर बी, और अब रिजल्ट क्या होगा, 10। तो आपके सामने, तो आपने अगर यूजर से इनपुट रन टाइम में लेना है तो आप स्कैनर क्लास को यूज करें। तो मैंने बड़ी आसानी के साथ इसको यूज किया, और आप देख रहे हैं इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट इंट। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा इसको रन करता हूं, अब की बार मैं वैल्यूज देता हूं 4.5, और आप देख रहे हैं ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये इंट हमने डिक्लेयर किया है और हम वैल्यू दे रहे हैं डेसिमल या फ्लोट की। तो हमने क्या करना है, इसको डेसिमल या फ्लोट में कन्वर्ट करना है, डबल या फ्लोट में सॉरी कन्वर्ट करना है। और अगर जब हम डबल यूज करते हैं तो फिर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट डबल। इसी तरह यहाँ पे भी कर देते हैं, नेक्स्ट डबल, सॉरी नेक्स्ट डबल, और फिर इसको भी डबल कर देते हैं। अब रन करता हूं और मैं एंटर करता हूं 4.25, तो कोई एरर नहीं है, और 2.45, और आप देख रहे हैं क्या है, 6.7 करेक्टली शो हो रहा है। दोबारा रन करते हैं, इस दफा मैं इंटीजर एंटर करता हूं, और आप देख रहे हैं जब हम डबल यूज करेंगे तो आप इंटीजर या डबल दोनों को यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमें करेक्ट वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरह हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट डबल की तरह है। सारों को पहले फ्लोट कर दें,
और इसकी जगह नेक्स्ट की बजाय, नेक्स्ट डबल के बजाय नेक्स्ट फ्लोट कर देंगे। रन करता हूं मैं इसको दोबारा 33.3 और b की वैल्यू जो है 44.2 एंटर करें तो आप देख रहे हैं करेक्ट शो। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग को भी। लॉन्ग इंटीजर है और काफी बड़ी वैल्यू को ये स्टोर करता है, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग। रन करते हैं इसको और मैं वैल्यू देता हूं और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं स्कैनर क्लास को। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज सबसे पहले java.util.scanner। आपने हमेशा याद रखना है इसको स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है सिवाय स्कैनर की, वरना काम नहीं करेगा। जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे या वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे तो आपने उसको हर हाल में क्लोज करना है, वरना आपको वार्निंग देगा। और जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप उसका एक मेथड कॉल करेंगे। अगर लॉन्ग वैल्यू आपने यूज करनी है तो नेक्स्ट लॉन्ग, अगर इंटीजर करना है तो नेक्स्ट इंट, डबल है तो नेक्स्ट डबल, और अगर फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।